अब लैला यानी सोनू अपने रिसेप्शनिस्ट के साथ वापस अपने पार्लर जा रहा होता है कि तभी बीच सड़क पे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। वो पुलिस लैला से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, लेकिन सोनू देखता है कि लाइसेंस तो मेरे पास सोनू का है और मैं अभी लैला के गेटअप में हूँ। इससे अच्छा मैं कुछ पैसे देकर मामले को सेटल कर लेता हूँ। लेकिन वो पुलिस वाला ये देखकर ऑफेंड हो जाता है और एसआई को बता देता है कि सर ये मुझे घूस देने की कोशिश कर रही है। लेकिन लैला के हुस्न को देखकर वो एसआई लैला को अंदर कार में बैठा लेता है और उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके लैला को सेट करना चाहता है। अब लैला जैसे ही कार से उतरती है ना, तो सामने रुस्तम को देखकर घबरा जाती है। अब तक लैला एसआई के साथ प्यार से बात कर रही थी ताकि उसकी चोरी न पकड़ी जाए, मगर वो रुस्तम के सामने रोने लगती है ये कहकर कि वो एसआई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। और फिर क्या था, दोनों एसआई और रुस्तम आपस में लड़ने लगते हैं। फिर रुस्तम लैला को वहाँ से घर छोड़ देता है और कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। अब लैला बर्थडे में जैसे ही एंट्री लेती है तो रवि की माँ उसे चेक करने लगती है कि इसकी सुंदरता कहीं किसी मेकअप की वजह से तो नहीं है, मगर लैला तो सच में गोरी है। ये देखकर वो रिश्ता अप्रूव कर लेती है। लेकिन रवि की माँ को क्या पता था कि इस बार भी वो धोखा खा रही है। रवि लैला के साथ डांस वगैरह करके काफी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। हालांकि सुंदरी को तो जलन होनी ही थी, मगर वो कुछ कह भी नहीं पाती। तभी पार्टी में आ जाते हैं कुछ गुंडे। दरअसल इन गुंडों का रवि से कुछ पुराना हिसाब था। वो गुंडे रवि के अंदर लैला का इतना प्यार देखकर रवि को तो अलग पेड़ से बांध देते हैं और लैला को बुली करने लगते हैं। बुली करते टाइम गुंडों को पता चल जाता है कि लैला तो एक औरत है ही नहीं और वो सबको उसकी असलियत बता ही रहे थे कि तभी लैला उन सबको पीट पीट कर भगा देती है। और जो मेन गुंडा होता है ना, वो लैला को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, जिसे आखिर में रवि पकड़ लेता है, जिससे रवि का हाथ कट जाता है और जो खून होता है वो लैला की मांग में भर जाता है, जिससे रवि तो खुश हो जाता है कि लैला मेरी पत्नी बन गई। अब इसके बाद रात में सोनू की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि ध्यान रखना, ये मेकअप करते करते तुम पूरे लड़की मत बन जाना। अब इन दोनों को बात करते हुए रवि देख लेता है।